तो दोस्तों ये जो इरा चल रहा है यहाँ पर आपको एडवांस वॉरफेयर की अनिवार्यता पड़ती है, यानी कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक वेपन्स आपके पास हो युद्ध के दौरान जिसका काउंटर मेजर किसी के पास ना हो। ऐसी परिस्थिति में आपकी जीत की गारंटी यही फ्यूचरिस्टिक वेपन्स बनते हैं। अगर आज की तारीख की स्पेशली बात की जाए तो यहाँ पर हाइपरसोनिक हथियारों को लेकर एक रेस छिड़ी हुई है। दुनिया के गिने चुने कुछ टेक्नोलॉजी महारथी देश हैं, जिसमें गर्व की बात है कि भारत भी एक देश शामिल है। इनके बीच एक रेस लगी हुई है हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर, और सबके अपने अपने अलग अलग दावे हैं, अलग अलग काम हैं। यहाँ पर स्पेशली अगर भारत की बात की जाए तो भारत अपने हाइपरसोनिक प्रोग्राम को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है और इसके ऊपर लगातार काफ़ी तेजी से काम कर रहा है। हम जानते हैं कि हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने के लिए HSTDV को तैयार कर रहे हैं, जिसके 3 बार हमने पास्टो में परीक्षण भी किए हैं और तीनों के तीनों परीक्षण हमारी उम्मीदों के हिसाब से सफल साबित हुए हैं। HSTDV का मतलब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। इन्हीं के आधार पर हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल्स का डेवलपमेंट करने वाले हैं, जिसको नाम दिया गया है प्रोजेक्ट विष्णु। 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी, एक एयर लॉन्च और एक होगी सरफेस लॉन्च। अब इसी को लेकर दरअसल बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है और पहली बार आप लोग देखने जा रहे हैं हमारी फ्यूचर हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ओरिजिनल फोटोज। जी हाँ, हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स बन जाने के बाद वो किस तरह से दिखेंगी वो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये है भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि DRDO द्वारा डेवलप की जाएगी। इसमें आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि इस मिसाइल के आगे के भाग में HSTDV जुड़ा हुआ है और पीछे जो भाग आप देख पा रहे हैं ये है बूस्टर, जो कि इसे रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड देगा। यानी जैसी लॉन्च होगी तो सबसे पहले ये ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के लिए ये बूस्टर काम में आएगा। इस बूस्टर की मदद से वो अपने रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड को छूने के बाद उसके बाद हमारा HSTDV अपना काम करेगा और फिर हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मनों के ऊपर अटैक करेगा। तो ये देख पा रहे हैं उसके ओरिजिनल फोटोग्राफ। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको DRDO द्वारा डेवलप की गई कई और मिसाइलें भी देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए हाइपरसोनिक मिसाइल्स की तो पहले आप यहाँ पर देखिए LRSAM और रुद्रम 1, इन दोनों के बीच में HSTDV से दर्शाई गई है हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये संभवतः एयर लॉन्च मिसाइल हो सकती है, क्योंकि इसे देखने से ही महसूस हो रहा है कि इसे फाइटर जेट से लॉन्च की जाएगी। और ये जो दूसरा आप देख रहे हैं शौर्य मिसाइल और आकाश NG के बीच में, ये है HSTDV। तो ये संभवतः सरफेस लॉन्च होगा, क्योंकि इसमें लगा है बूस्टर जो कि इसे रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड पर जाकर फिर लॉन्च करेगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये फोटोग्राफ्स देखने के लिए मिले हैं एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जो हुआ था SAROD के तहत, यानी अप्लाइड एरोडायनामिक एंड डिजाइन ऑफ एरोस्पेस व्हीकल। इनके द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई थी जिसमें दुनिया भर के अलग अलग देशों द्वारा अपने डिजाइन और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया गया, जहां पर DRDO द्वारा डेवलप की गई इन मिसाइलों को भी देखा गया। लेकिन यहाँ पर स्पेशली अगर बात की जाए DRDO के द्वारा तैयार किए गए हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट टेक्निक की, तो पहली बार इसका परीक्षण किया गया था 2020 में और उस समय इसके साथ एक प्रूवन टाइप का सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया था, यानी हमारी अग्नि 1 का, जिसने इसे 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किया। यानी 30 किलोमीटर तक पहले इसे लेकर गया, उसके बाद ये अलग हुआ और उसके बाद हाइपरसोनिक स्पीड हमें प्राप्त हुई HSTDV के जरिए। अब बताया जा रहा है कि DRDO इस बार बिना हेड शील्ड के HSTDV का एक परीक्षण करने जा रहा है, जो कि HSTDV का वेपनाइज्ड वेरिएंट होगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि 2024-25 में इसके डेवलपमेंट परीक्षण किए जाएंगे। यानी केवल 1 साल का समय बचा है, ये 2023। इस दौरान HSTDV को लेकर जितने भी काम पेंडिंग पड़े हैं, जितने भी और परीक्षण किए जा सकते हैं जो कि इसकी डेवलपमेंट स्टेज के लिए जरूरी होंगे, वो सारे कुछ करके कंप्लीट कर लिए जाएंगे। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेज शुरू होगा। उस दौरान हमारी फोर्सेस इसका यूजर ट्रायल लेंगी। उसके बाद उनके अनुभव लिए जाएंगे, जो यूजर्स होंगे इसके, वो जब सारी चीजों के लिए ग्रीन सिग्नल दे देंगे, उसके बाद फाइनली जाकर इनका निर्माण शुरू हो जाएगा और उसके बाद इन्हें बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा हमारी फोर्सेस के रिक्वायरमेंट के आधार पर। तो कहने का मतलब हाइपरसोनिक प्रोग्राम को लेकर भारत के लिए 2023 बहुत ज्यादा क्रूशियल साबित होने वाला है। वैसे भी हम जानते हैं कि 2023 में भविष्य की तैयारियों को लेकर हाइपरसोनिक प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने की बातें कही गई थी। इसके ऊपर भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। एक्चुअली 2022 में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था भविष्य की तैयारी, जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी चीफ गेस्ट थे। उनके द्वारा खुद ये कहा गया था कि 2023 में अब हमारे हाइपरसोनिक प्रोग्राम्स को एक नई दिशा दी जाएगी और इसे काफी फास्ट ट्रैक आगे बढ़ाया जाएगा। तो उसी के पार्ट के रूप में हम लोग देख पा रहे हैं कि साल 2024 तक ये यूजर ट्रायल के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद फाइनली जाकर इसका मास प्रोडक्शन वगैरह कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब अब हम लोग बहुत ज्यादा नजदीक हैं हमारी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करने के लिए। बड़ी मुश्किल से जितना भी अगर हम लोग लेट इसमें आप देख लें तो 1.5 साल से ज्यादा का समय नहीं बचा है। तो अब आप नीचे कमेंट करके अपनी एक्साइटमेंट बताइएगा कि आप इस प्रोजेक्ट को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। जय हिंद।